हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको गणित का बेसिक नियम बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 5, 6, 7, 8 या 9th या 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नोट, एक आपका नोट में बता रहा हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि कोई भी संख्या हो उसके पहले प्लस या माइनस का चिन्ह जरूर होता है। ये बात सत्य है कि कोई भी संख्या है वह या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल में, देखिए जैसे 5 है तो 5, देखिए मैथमेटिक्स में 5 के आगे यानी किसी भी संख्या का आगे ये होता है और पीछे इसको बोलते हैं। तो देखिए 5 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम मानते हैं क्या यह किसमें होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में होगा। वैसे ही यहां देखिएगा 7, 7 के आगे कुछ भी नहीं दिया गया है, यहां पे किसी का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये किसमें है, प्लस में दिया गया है। यहां देखिएगा 6, 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो ये आपका माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 6 किसमें है, माइनस में है। और यहां पे देखिएगा 7, 7 के आगे क्या दिया गया आपका, माइनस का चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब 7 किसमें है, माइनस में है। तो इस तरीके से 5 प्लस में, 7 प्लस में, 6 माइनस में और ये 7 आपका माइनस में हो गया। तो संख्याओं को आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। ये तो हो गया। अब देखिए आगे जो नियम दिया गया, ये आपका नियम दिया गया है कि अगर दो या दो से अधिक संख्याएं प्लस प्लस में हो, किसमें हो, प्लस प्लस में हो, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। या दो से अधिक संख्याएं माइनस में हो तब भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा, अपनी जाति वाले ही अपने जाति में शादी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुशवाहा है तो वह अपने कुशवाहा जाति में ही शादी करेगा, वह यादों में नहीं करेगा। ठीक है ना। अब बात यह है कि कोई अगर लव मैरिज शादी कर लेता है तो उसकी तो बात अलग है कि वो किसी भी शादी कर सकता है, किसी भी जाति में शादी कर सकता है, लेकिन जो परंपरा है तो वह अपने जाति में ही शादी होता है। ठीक उसी प्रकार अपने जाति में यानी कि जो चिन्ह प्लस प्लस वाले में होंगे वह प्लस में ही जुटेंगे और जो माइनस में होंगे वह माइनस में ही जुटेंगे। जिस देखिएगा यहाँ पे 5 दिया गया है और प्लस यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब 5 किस में है, प्लस में। तो ये दोनों आपस में जुट जाएंगे, तो 5 और 2 आपके कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पे दिया गया -5 -2, तो देखिए 5 के आगे ये माइनस है, इसका मतलब 5 किस में है, माइनस में है। 2 के आगे माइनस में है, इसका मतलब 2 किस में है, माइनस में है। तो दोनों चिन्ह समान वाले हैं यानी दोनों एक जाति वाले हैं, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा सेम इसी का यानी माइनस का। तो -5 और 5 आपका ये 7 हो जाएगा यानी -7। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समान जाति वाले को ही समान में जोड़ेंगे, यानी कि समान जाति वाले चिन्ह समान में ही जुटेंगे। ठीक है ना। यानी प्लस प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में जुटेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला नियम, एक और नियम है जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देख लीजिए ये वाला, ये नियम आपका दूसरा नंबर जो आपका मैं बता रहा हूं, यहां पे देखिए। ठीक है ना, कि अगर यहां पे कि दो संख्या एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, या एक माइनस में हो और एक प्लस में, तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगा उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो थोड़ा अमीर होता है, तो उसी का बात चलता है। कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा होगा ना उसी का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि उसका ही नाम यहाँ पे चलता होगा। तो जो इसमें बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। जैसे मान लीजिएगा, देखिए जैसे मानिएगा यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका -5 दिया गया है और प्लस का ये आपका 2 दिया गया है। तो देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ये 5 है ना, तो 5 में से 2 को घटा देंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। लेकिन बात रही यहाँ के 5 का चिन्ह लगाए कि यहाँ पे 2 का चिन्ह लगाए, तो बड़ा कौन है, 5 की 2, तो 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस। ठीक है ना। तो आइए मैं आप सबको क्वेश्चन से लेकर करा रहा हूं कि जो कि आप लोग काफी अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए
ये पहला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि 5 प्लस 7, तो 5 के आगे देखिएगा, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो 5 के आगे आपका कुछ नहीं है तो प्लस मान लेंगे। तो +5 अब +12, 12 के आगे क्या है आपका प्लस है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 और 12 आपका कितना हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17, तो चिन्ह किसका लगेगा, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो प्लस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो आपका प्लस ही रहेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहां देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -5 प्लस 12, तो -5 प्लस 12, देखिए ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, दोनों अलग अलग जाति वाले हो गए। तो क्या बताया मैं आप सबको कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो ये बड़ा कौन सा है, 12 है, और छोटा आपका 5 है, तो आपको 12 में से जाएगा 5 तो बचेगा आपका कितना, 7 बचेगा। लेकिन अब चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है इसमें, 5 है कि 12 है, तो ये आपका 12 है, और 12 किसमें है, प्लस में है, तो यहां भी प्लस रहेगा, हम प्लस नहीं लिखते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा, कह रहा है कि -5 -12, तो ये कितना आएगा, देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों समान जाति वाले हैं तो दोनों शादी कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों जुड़ सकते हैं। तो यहाँ -5 -12, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 और 5 आपका 17 हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबको बताया हूं कि चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला ये आपका है यहाँ पे कि 5 और -12, तो 5 किसमें है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस में है, और 12 का आगे क्या है, माइनस में दिया गया, तो ये माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस ये बड़ा वाला है, ये 12 क्या है, बड़ा है, तो 12 में से घटा देंगे 5 को, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 7। लेकिन बात रही चिन्ह की, तो चिन्ह कौन लगाएंगे, 5 का चिन्ह लगाएंगे कि 12 का चिन्ह लगाएंगे, तो मैं आप सबको नियम में बताया हूं कि इसमें बड़ा वाला का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा वाला कौन है, इसमें 12 है, और 12 का चिन्ह किसमें है, माइनस में, तो यहां लगा देंगे माइनस, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो दो दो अंक वाला, दो दो संख्या वाला था, यहाँ पे अगर तीन तीन संख्या वाला आ जाएगा तो कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 + 3 - 7, देखेंगे सबसे पहले 5 का चिन्ह क्या है, तो 5 के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस में दिया गया है। 3 के आगे क्या है, ये तो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, और 7 के आगे आपका माइनस दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं आप सबको बताया हूं कि समान जाति वाले एक साथ शादी करेंगे, यानी कि समान जाति वाले एक साथ जुटेंगे। तो कौन कौन है, एक 5 है और एक 3 है, तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 3 आपका 8 हो जाएगा, और जो बच गया उसको ऐसे ही लिख लेंगे, 7 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए इसमें ये 8 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो 8 में से घट जाएगा क्या, 7, तो कितना बचेगा, 1। और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है, 8, 8 प्लस में है तो प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लिखते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये वाला देखिएगा, यहां दिया गया है कि -5 -8 +8, इसको हल करना है। तो यहां देखिएगा 5 के आगे क्या दिया गया है, माइनस, यानी 5 किसमें है, माइनस में। 8 के आगे क्या दिया गया है, माइनस, यानी ये भी क्या है, माइनस में है, और 8 के आगे भी क्या है, माइनस, प्लस है, तो ये प्लस में है। तो क्या बताया मैं सबको, आप सबको कि जो प्लस वाला है वो प्लस में, या जो माइनस वाला है वो माइनस में जुटेगा। तो समान जाति वाले आपस में शादी करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये -5 -8 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो -5 -8, ये माइनस आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 8 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, तो बताया ना आप सबको कि अलग अलग चिन्ह आएगा तो क्या होता है, क्या करना है आपको कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। तो बड़ा वाला कौन है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 8 क्या छोटा वाला है, तो 13 में से घट जाएगा आपका 8, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका ये -5। क्यों -5 बचेगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला में से घटाया गया है, तो यहाँ पे -5 आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ऐसे करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके।